हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग मिसलेनियस को कवर करने वाले हैं, जीके मिसलेनियस को। वैसे मिसलेनियस लूसेंट से बाहर बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं आते हैं, तो लूसेंट को तो मैंने कवर कर दिया हुआ है। लेकिन मिसलेनियस एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। विश्व में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, सबसे बड़ी लंबाई, सबसे ज़्यादा ऊँचाई, विश्व में प्रथम, ये सारी चीज़ें जो है याद नहीं हो पाती है। तो इसीलिए ये जो मैं आज कराने वाली हूँ, ये रिवीजन के पर्पज़ से इसको बनाई गई है। इससे आपको याद रखना, याद करना, कवर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को। और मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर वनडे की तैयारी आप कर रहे हैं तो वनडे में तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर से आ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मिसलेनियस तैयार करना बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे अगर लूसेंट आपने नहीं पढ़ा है तो उसको तो ज़रूर से पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई है? 1972 में की गई है, ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC का मुख्यालय कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी साक कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद नगर में। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज यानी शार कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में है। और श्रीहरिकोटा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षिक संचार यूनिट कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ पे और कब की गई? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना हुई है 1965 में, थुम्बा में। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ पे और कब की गई? अहमदाबाद में 1967 में की गई। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था, भारत का प्रथम उपग्रह। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ पे और कब की गई? थुम्बा में की गई 1963 में। नेक्स्ट, भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे को इसमें कवर किया गया है। थल सेना। थल सेना से भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 सेना होती है, जल, थल और नभ सेना। थल सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 7 कमानों में बांटा गया है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल होता है, ध्यान रखिएगा। कमान का सर्वोच्च पदाधिकारी किस रैंक का होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है। भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्रमशः कौन होती है? तो भारतीय सेना की सबसे छोटी सेक्शन और सबसे बड़ी इकाई है कोर। भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो हैं जनरल KM करियप्पा। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे? महाराज राजेंद्र सिंह। अब थल के बाद नौसेना पे आते हैं। नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नौसेना का प्रमुख कौन होता है? एडमिरल होता है। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है, पश्चिमी कमान, पूर्वी और दक्षिणी। नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वाइस एडमिरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नौसेना में कितने बेड़े होते हैं? 2 पश्चिमी व पूर्वी बेड़ा होता है, 2 होते हैं, पश्चिमी व पूर्वी बेड़ा। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन है? शाल की। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी है शाल की। भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा? भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को 10 अप्रैल 2010 में उतारा। भारत का सबसे शक्तिशाली पोत कौन है? INS गंगा है। INS गंगा भारत का सबसे शक्तिशाली पोत है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा है सी बर्ड कारवार, कर्नाटक में। तटरक्षक सेना किसके अधीन होती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है तटरक्षक सेना। तटरक्षक सेना का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब आइए वायुसेना की तरफ। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी नई दिल्ली में है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है?
एयर चीफ मार्शल होता है। वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? इसे भी 7 कमांडों में बांटा गया है। भारतीय वायुसेना विश्व की 5वीं बड़ी सेना है। पहली वायुसेना का नाम क्या था? पहली वायुसेना का नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। रॉयल इंडियन एयर फोर्स। भारत की सैनिक प्रशिक्षण संस्थान थल सेना। भारत के अब सैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि थल सेना से नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पे स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पे है? मऊ में है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पे है? आर्टिलरी स्कूल है देवलाली में। देवलाली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है? नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? वेलिंगटन में। आर्म्ड सेंटर कहाँ पे है? अहमदनगर में। आर्म्ड सेंटर है अहमदनगर में। वायुसेना। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे स्थित है? कोयंबटूर में है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। एयरफोर्स अकादमी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे है? विदर में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है? जलाहली, बंगलुरु में। बंगलुरु के जलाहली में है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। वायुसेना के बाद नौसेना। इंडियन नेवल अकादमी कहाँ पे है? कोच्चि में। आईएनएस चिल्का कहाँ है? भुवनेश्वर में। आईएनएस चिल्का है भुवनेश्वर में। आईएनएस तसीरकाल है विशाखापट्टनम में। आईएनएस शिवांगी स्थित है लोनावला में। और आईएनएस बिंदुरथी है कोच्चि में। अब 5वां टॉपिक है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई? 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की गई? 1948 में। असम राइफल्स की स्थापना कब की गई? 1950 में। होम गार्ड्स की स्थापना कब की गई? 1962 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना कब की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सीबीआई की स्थापना की गई है 1953 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? 1962 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1967 में की गई है, 1969 में। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तट रक्षा बल की स्थापना 1974 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की स्थापना 1984 में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैप की स्थापना 1993 में की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। तो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, जो कि आती हैं, वो है किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? मोहिनी अट्टम का संबंध है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओटन तुल्लन। ओटन तुल्लन जो है ये गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अब भारत के लोक नृत्य पे आते हैं। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नर्तक कहते हैं। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मेघालय का बंबू नृत्य। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? होली पे किया जाता है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य राहुला का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? पंथी नृत्य से। चरकला प्रमुख लोक नृत्य है
ब्रज भूमिका। चरकला लोक नृत्य है ब्रज भूमिका। ब्रज भूमिका। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की। तांडव नृत्य का संबंध किससे है? वीर और रौद्र रस से। तांडव नृत्य का संबंध है वीर रस और रौद्र रस से। अगला टॉपिक, शास्त्रीय संगीत के घराने व शैलियाँ। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? पटियाला घराना से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तान गायक। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? मान सिंह तोमर ने किया। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ख्याल शैली। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर घराना को। बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? ये ध्रुपद गायक है। गंगूबाई हंगल का संबंध है हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? संगीत से। तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप में संबद्ध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? वो ध्रुपद से संबद्ध थे। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। त्यागराज का नाम संबंधित है कर्नाटक संगीत से। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? शास्त्रीय गायन में की है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? रीवा, ग्वालियर और मुगल से है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कारों से संबंधित है? सितार से। राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया है? नारद के संगीत मकरंद में किया गया है। विवेचन किया है नारद के संगीत मकरंद में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। अगला टॉपिक है वाद्य यंत्र और वादक। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मनमोहन भट्ट ने किया है। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तबला के। पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? सितार को बजाने में। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है वीणा एवं तंबरे का। वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता हासिल की वो वाद्य यंत्र है सरोद। कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया। झाल, विड़ाई, दमामा, मुरयो क्या है? ये कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन बजाने में निपुण थे अल्बर्ट आइंस्टीन। मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र है अलगोजा। अलगोजा मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? शहनाई। कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? रोनू मजूमदार। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे प्रवीण वंशी वादक। प्रवीण वंशी वादक। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त थे। कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। मृदंगम होता है, मृदंगम दो मुंह वाला ढोल होता है। दो मुंह वाले जो ढोल होते हैं उसको मृदंगम कहते हैं। कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब प्रसिद्ध था वीणा वादन के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र को बजाते थे? सरोद को बजाते थे। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित है। एस बालचंद्र
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वीणा से। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन। वीजी लोक किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? वायलिन के लिए। उस वाद्य संगीत का नाम है वायलिन। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से है। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है। अगला टॉपिक चित्रकला व मूर्तिकला। शरद रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वो है चित्रकला। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पर्शिया से हुआ है। पिछुवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? गढ़वाल के लिए। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? लियोनार्डो दा विंची ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई है? भीमबेटका से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के राज्यकाल में। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? चित्रकला में। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था जहांगीर ने। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकारी का स्वर्ण काल। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर आधारित है। किशनगढ़ शैली पर आधारित है बनी ठनी। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? चित्रकार में। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो जैमिनी राय ने चित्रकला में नाम कमाया। अगला टॉपिक भारत के प्रमुख त्यौहार व मेले। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है। कर्मा पर्व का संबंध बिहार झारखंड से है। बिहार और झारखंड दोनों में ये पर्व मनाई जाती है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का। पोंगल तमिलनाडु का। भोगाली बिहू असम का। रंगोली बिहू असम का। वैशाखी पंजाब का। युगादि नववर्ष पर्व है गुजरातियों का। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है नवरोज। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? पारसी से। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु का। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुरी में। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? दीपावली। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाई जाती है त्रिपुरा में। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? देवीधुरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। प्रसिद्ध केला देवी मेला का आयोजन कहाँ पे? करौली में होता है। राजस्थान का रुड़ेता मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? सांप्रदायिक सद्भाव के द्वारा योगदान देता है। राजस्थान का रुड़ेता मेला संतुष्ट समाज के लिए सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा योगदान देता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? नवंबर में। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ 1990 में हुआ था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से।
रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा आदि त्यौहार किसके हैं? मणिपुरी लोगों के हैं। रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा। चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। देवीधुरा मेला लगता है चंपावत जनपद में देवीधुरा मेला लगता है। अगला टॉपिक, भारत की ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। बेलूर मठ कहाँ पे अवस्थित है? कोलकाता में। हौज खास दिल्ली में। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। पर्वतीय नगर मंसूरी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वतीय सौरगाह कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लेंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है उत्तराखंड में। आनंद भवन इलाहाबाद में। शालीमार बाग और निशाद बाग कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है रामेश्वरम में। हाथी गुम्फा किस राज्य में है? ओडिशा में। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? मैसूर के। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य में है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। विश्वविद्यालय रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। पहरौली लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में है गोल गुंबज। सांची स्तूप का निर्माण अशोक वर्धन ने कराया। अशोक स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में है। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है शांति निकेतन की स्थापना। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पे किसने बनवाया है? एतमाउद्दौला का मकबरा शाहजहां ने बनवाया है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। गोलकुंडा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है गोलकुंडा। कपिलवस्तु कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सिकरी में स्थित है। दक्षिण भारत में पर्वतीय सौरगाह उद्गम मंडल या ऊटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। उद्गम मंडल या ऊटी तमिलनाडु में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। चेरापूंजी का नया नाम है सोहरा। अमरनाथ गुफा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था, ध्यान रखिएगा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगला टॉपिक है विश्व के ऐतिहासिक स्थल। पीसा का मीनार इटली में है। विश्व की बात हो रही है। पिरामिड स्थित है मिस्र में। एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच में निर्मित की गई थी वो कहाँ पे है? पेरिस में है एफिल टावर। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे है? डरबन में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूएसए में है येलोस्टोन नेशनल पार्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है।
विश्व के 7 नए अजूबों में। तो ये कहाँ पे है? मैक्सिको में है। चिचेन इट्ज़ा मैक्सिको में है। लंकाशायर कहाँ पे है? ब्रिटेन में। ग्रेट बैरियर रीफ किस राज्य में है, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? मॉस्को में है। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। अंगकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंगकोरवाट कंपूचिया कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया के कंपूचिया में। एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन थे? सर गुस्ताव एफिल, जिसके नाम पे है एफिल टावर। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है अंगकोरवाट मंदिर। कंबोडिया स्थित अंगकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। इटली में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा इटली में है, पीसा की मीनार। वेलिंग वॉल कहाँ पे है? जेरूसलम में है। वेलिंग वॉल जेरूसलम में है। पेंटागन कहाँ पे है? पेंटागन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलिसी पैलेस कहाँ पे है? फ्रांस में है। ध्यान रखिएगा, एलिसी पैलेस फ्रांस में है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? काठमांडू में है। अगला टॉपिक, रेडियो व दूरदर्शन। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया? बेंगलोर में स्थापित किया गया। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे स्थापित है? पीतमपुरा में है सबसे ऊंचा टीवी टावर। दूरदर्शन में हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत 15 अगस्त 1965 में हुई थी। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? रेडियो प्रसारण 1927 में शुरू हुआ था। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर कर दिया गया है? 1936 में किया गया। दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई? 1982 में हुई। 1982 में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी में है। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? 1965 में। दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना 1965 में की गई। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? 1957 में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 में किया गया। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1986 में प्रारंभ हुई वाणिज्यिक सेवा। अगला टॉपिक, संचार। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972 में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? जोन को प्रदर्शित करता है। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 6। किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? 7 डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1880 में। मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1880 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ 1986 में किया। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारत में एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुआ था? लखनऊ कानपुर के बीच में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से नैनी के मध्य में। भारत में प्रथम तार सेवा यानी टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई थी कोलकाता से डायमंड हार्बर के मध्य टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई थी।
भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में प्रथम डाक टिकट प्रारंभ किया गया था, जारी किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ पे जारी किया गया था? 1854 में, कराची में। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में हुई। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर के। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर के आधुनिकीकरण से है। अगला टॉपिक है भारत में प्रथम महिला व पुरुष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला सांसद है राधाबाई सुब्बारायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष है रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली आरती साहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला है कुमारी रीता फारिया। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला है कन्नम मल्लेश्वरी, जिनको कांस्य पद मिला था, पहली महिला ये थी। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हैं हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्बा बनर्जी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है कल्पना चावला, जो कि अमेरिकी नागरिक थी, एनआरआई। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री अथैया। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बूला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला है सुवेता कड़े थानकर। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, बहुत बार पूछा गया है, मेहर मूसा है। मूसा के नाम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला है प्रतिमा पुरी। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना था। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा हैं। प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानेक शॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर। मैक्सिस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। अगला टॉपिक, भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा व लंबा। सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है।
सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर का मेला होता है बिहार में। सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार दिल्ली में। सबसे बड़ी झील है वुलर झील जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध पंजाब में। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा में, एलोरा का कैलाश मंदिर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद दिल्ली में। सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन K2। सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वनों का राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का। सबसे ऊंचा झरना है जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा सबसे ऊंचा झरना है कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, सबसे लंबी सड़क है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा सबसे ऊंचा दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज बीजापुर में। सबसे ऊंची मूर्ति है गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम मेघालय। सबसे बड़ा लीवर पूल है हावड़ा ब्रिज कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विशाल स्टेडियम है युवा भारती, विशाल स्टेडियम है युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है S7 वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। और सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध ओडिशा में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पे है गोवा में है, नाम है सेंट कैथेड्रल, सेंट कैथेड्रल। सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा नई दिल्ली में। अगला टॉपिक है विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा व लंबा। अब तक भारत की बात हो रही थी, विश्व में सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सबसे ऊंचा नगर है वेंचुआन, तिब्बत का वेंचुआन सबसे ऊंचा नगर है। सबसे ऊंची राजधानी है लापाज, कहाँ पे है बोलीविया में। सबसे विशाल दलदल है प्रीपेड दलदल, सब बहुत ही ज़्यादा बड़ा बहुत विशाल दलदल है जो कि साइबेरिया क्षेत्र में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा अफ्रीका क्षेत्र में। सबसे ठंडा प्रदेश है बोस्टाग अंटार्कटिका में, सबसे ठंडा प्रदेश है। सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद अल हराम जो कि सऊदी अरब में है मक्का में। सबसे ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार भारत का। सबसे बड़ा गिरजाघर है वेंसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन इटली में। सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी पैलेस इटली में, सबसे बड़ा महल है ये वेटिकन सिटी पैलेस। सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची बिल्डिंग है बात करें तो 829.84 मीटर लंबी है, ऊंची है। सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार, सबसे लंबी दीवार है। सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टार हो स्टेडियम प्राग चेक में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मानसीराम मेघालय भारत का। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है खालिद हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो कि रियाद सऊदी अरब में है। सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि USA में है। सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सबसे बड़ा पुस्तकालय भी लंदन में है, कांग्रेस पुस्तकालय नाम है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दक्षिण अफ्रीका में, नाम है क्रूगर नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा पार्क है कनाडा में
वुड बफेलो नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है। सबसे लंबा प्लानिटोरियम है जापान में मियाजाकी, सबसे लंबा प्लानिटोरियम है। सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया में। सबसे ऊंचा पशु है जिराफ। सबसे विशालकाय पशु है ब्लू व्हेल, विशालकाय की बात हो रही है। सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग पक्षी। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी, सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा है लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। सर्वाधिक जनसंख्या का देश है चीन। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश है भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अंटार्कटिका में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर है टोक्यो। सबसे कम आबादी वाला नगर है वेटिकन सिटी, सबसे कम आबादी वाला नगर है। सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश है चीन, जो कि 13 देशों के साथ सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा वाला देश है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है। और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी असम में। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत में है। सबसे लंबी नदी है नील नदी मिस्र में। सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, सबसे बड़ा सागर है। सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे लंबा मुहाना है ओब नदी का मुहाना, जो कि रूस में है। ओब नदी का मुहाना सबसे लंबा मुहाना है। सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर रूस में। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। विश्व में प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहला व्यक्ति कौन है? शेरपा तेंजिंग, जो कि भारत के हैं, और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमंडसेन नॉर्वे का। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है कैरोलीन मिकेलसेन। कैरोलीन मिकेलसेन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला फ्रेन फिप है कनाडा से। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश है चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला भी पहला देश है चीन। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है प्रशा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है। वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति है राइट बंधु। विश्व की चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति है फर्डिनेंड मैगलन। विश्व की चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश है यूनान। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वो है हिरोशिमा, जापान का हिरोशिमा। सर्वाधिक पशुओं वाला देश है भारत। विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, 800 BC का। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गागरिन, रूस के नागरिक। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है भंडार नायके, श्रीलंका की भंडार नायके, जो कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेश्कोवा है। वेलेंटीना तेरेश्कोवा रूस की नागरिक। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई है, जापान से।
जुंको तेबई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी है सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है मारिया एस्टेला रजावले, अर्जेंटीना की। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है रिचर्ड वास। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला है गर्टरूड एटसने। गर्टरूड एटसने इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला है। विश्व का प्रथम देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया है वो है नीदरलैंड। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखते हैं। सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किससे जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है भारत पाक सीमा रेखा को। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एंड पोलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस की रेखा है। मेनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड की रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। 39वीं समांतर रेखा है यूएसए एवं कनाडा। यूएसए एवं कनाडा 39वीं समानांतर रेखा है। डूरंड रेखा कहते हैं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। अब प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह हैं ये। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। बांग्लादेश का वाटर लिली। डेनमार्क का समुद्री तट। नीदरलैंड का शेर। यूके का सफ़ेद लिली। संयुक्त राज्य अमेरिका का गोल्डन रॉड। इटली का सफ़ेद लिली, इटली का सफ़ेद लिली है और बांग्लादेश का वाटर लिली है, कंफ्यूज ना हो। और सफ़ेद लिली यूके का भी है। ऑस्ट्रेलिया का वेटल है। न्यूजीलैंड का चिन्ह है कीवी सर्दर्न क्रॉस फर्न जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। तुर्की का चांद तारा। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। फ्रांस का लिली। ईरान का गुलाब का फूल। स्पेन का है ईगल। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। कनाडा का है मैपल लीफ, मैपल लीफ। रूस का है डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड लीगर रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु कौन कौन से हैं? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है कीवी। जापान का आइबिल। कनाडा का राष्ट्रीय पशु है गंजा ईगल। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है रॉबिन रेडब्रेस्ट, रॉबिन रेडब्रेस्ट यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज हैं ये। वाइट पेपर किसका सरकारी दस्तावेज है? वाइट पेपर है भारत और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज। येलो बुक किस देश का है? फ्रांस का। ग्रीन बुक है इटली और ईरान का। ऑरेंज बुक है नीदरलैंड का। ग्रे बुक है बेल्जियम और जापान का, ध्यान रखिएगा। अब ये विभिन्न देशों की संसद है। भारत की संसद को जाना जाता है संसद के नाम से। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। मिस्र की संसद को पीपल्स असेंबली के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन को पार्लियामेंट कहते हैं। जर्मनी की संसद को वुंड्सटेग कहते हैं। यूएसए की संसद को जाना जाता है कांग्रेस के नाम से। बांग्लादेश को जातीय संसद। ताइवान को युआन संसद। इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। जापान के डायट के नाम से। मालदीव की संसद को मजलिस के नाम से जानते हैं। स्वीडन की संसद को रिक्सडाग के नाम से जानते हैं। नॉर्वे के स्टोट्रिक के नाम से जानते हैं। स्टोट्रिक के नाम से नॉर्वे की संसद को जानते हैं। आयरलैंड की संसद को डेल आयरन के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट। स्पेन के कोर्टेस। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। फ्रांस के नेशनल असेंबली कहा जाता है। ईरान के मजलिस कहा जाता है। भूटान की संसद को
सोंगडू कहा जाता है, तो सोंगडू, ठीक है। मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा के नाम से जानते हैं। स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल और असेंबली कहते हैं, फेडरल असेंबली। तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। पोलैंड सोजिम। मंगोलिया की संसद को खुरल। डेनमार्क की संसद को फोल्केटिंग, डेनमार्क की संसद को फोल्केटिंग के नाम से जानते हैं। और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थल सेना दिवस मनाई जाती है 15 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है 8 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस होता है 21 मार्च को, विश्व जल दिवस होता है 22 मार्च को, विश्व टब दिवस होता है 24 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अप्रैल के बाद आते हैं मई में। 1 मई को होता है विश्व श्रमिक दिवस, 8 मई को होता है रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को विश्व नर्स दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को। मई के बाद आते हैं जून में। रक्तदान दिवस भी 15 जून को होता है, विश्व रक्तदान दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अब जून के बाद जुलाई में कौन कौन से दिवस मनाई जाती हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है, विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाई जाती है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को होती है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। सितंबर के बाद आते हैं अक्टूबर में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को होता है, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, बाल दिवस अक्टूबर के बाद नवंबर में, बाल दिवस सबसे पहले 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस होता है 14 नवंबर को, नौसेना दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, नागरिक सुरक्षा दिवस होता है 6 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होता है। हालांकि डेट याद रखना उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अगर 2-3 बार रिवीजन किया जाए तो अच्छे से याद हो जाएगी। अगला टॉपिक, प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम क्या है? सीमांत गांधी का उपनाम सीमांत गांधी खन अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम है। राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, बापू भी महात्मा गांधी का उपनाम है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी का उपनाम है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहते हैं। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहते हैं। बंग बंधु उपनाम है शेख मुजीबुर रहमान का। देश बंधु कहते हैं चितरंजन दास को, और दीन बंधु कहते हैं एंड्रूज को। ध्यान रखिएगा, देश बंधु, बंग बंधु और दीन बंधु। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहते हैं। अंकल हो उपनाम है ही ची मिन्ह का। मैन ऑफ डेस्टिनी कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। देश रत्न कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है प्रसाद का देश रत्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, चाचा जवाहरलाल नेहरू को, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को, शहीद आजम कहते हैं भगत सिंह को। भारत कोकिला सरोजनी नायडू का उपनाम है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। उड़न पड़ी पीटी उषा को। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहते हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहते हैं, कवि गुरु भी और विश्व कवि भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हॉकी के जादूगर कहते हैं ध्यानचंद को। फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। लिटिल कॉर्पोरेल कहते हैं बोनापार्ट को।
ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं, ब्लैक गांधी। अगला टॉपिक, प्रमुख व्यक्तियों के ये समाधि स्थल हैं और ये लास्ट टॉपिक है। राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी का, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का, विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का, शक्ति स्थल समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का, अभय घाट मोरारजी देसाई का है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, वीरभूमि राजीव गांधी का, और समता स्थल है जगजीवन राम का समाधि स्थल। और इसके साथ ही आज का सेशन और आपके जीके में जो मिसलेनियस होते हैं लुसेंट का लास्ट, वो तो आप ज़रूर से पढ़ें क्योंकि वहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है। और ये एक क्विक रिवीजन की तरह था जो कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से आपके फटाफट से रिवीजन हो सकते हैं अगर आप 2 से 3 बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।